हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए आज आप लोग को सर्कल चैप्टर से हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोग को चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। इस सब के बारे में आप लोग को हम डिफिनीशन देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मेरी प्यारे मित्र, पहला नंबर लिखे हैं वृत्त। वृत्त में आपका वृत्त कैसा होता है, यानी सर्कल। देखिए ये गोलाकार, ये सर्कल हो गया, यानी यही वृत्त हो गया आपका। अब इस वृत्त में इस भाग को हम लोग यहाँ, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर। सेंटर कहते हैं। इस भाग से यहाँ तक की भाग को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये जो रेखा आता है, ये जो गोल घूमता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिधि। इस तरीके देखिए यही डिफिनीशन में लिखे हैं कि वृत्त के एक समतल में स्थित उन बिंदु की समूह का समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदुओं से दी गई नियत दूरी पर होता है। ये नियत दूरी, यहाँ पर नियत दूरी का मतलब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा या 15 सेंटीमीटर, जो भी होगा इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसी को हम लोग, अगर इसको यहाँ से यहाँ कह देंगे तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, व्यास। ठीक है। इसी को हम लोग, अगर इसी को, इस भाग को कहेंगे तो इसे जीवा भी कहते हैं, जीवा। इसके बाद अगर इस रेखा को यहाँ पर पारे तो इसके भी, ये भी जीवा होता है। तो जीवा का सबसे बड़ी भुजा जो होता है व्यास होता है। समझे बात? और इसी को अगर इस तरफ से इस तरफ अगर हम लोग काट दे तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? मतलब कि दो बिंदु को इस पार से उस पार जब अगर सर्कल यानी वृत्त को काटेगी, उसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। तो आते हैं पहला नंबर इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वृत्त हो गया कि वृत्त का मतलब कि एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह का समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी गई नियत दूरी को, स्थिर बिंदु से नियत दी गई दूरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वृत्त कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवा। जीवा लिखकर डैश दीजिएगा। आइए जीवा के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, जीवा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलने वाली ऋजु रेखा को वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। देखिए अभी मैंने बताया ये सर्कल है। अब ये सर्कल में आपको यहां से यहाँ वृत्त में यही लिखा है कि वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त परिधि है, ये क्या है? परिधि। परिधि है। और इस परिधि पर दो बिंदुओं को मिलने वाली, एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ, मिलने वाली ऋजु रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ये वृत्त की क्या कहलाएगा? तो जीवा कहलाएगा। कोई आपको सर्कल ऐसे बनाएगा, ऐसे पाई खींचेगा, बोलिएगा, पूछेगा कि क्या है, तब क्या बताइएगा? जीवा है। क्या है? जीवा। अब देखो ये जीवा का सगरी होता है, यह यहाँ भी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। पार नहीं होना चाहिए। पार होगा तो क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। क्या हो जाएगा? छेदक। ये सब क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। ये सारे दो बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो ये सब क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। अब इसमें एक प्रश्न में और पूछता है कि जीवा का सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं?
तो जीवा के सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? व्यास। और ये व्यास कहाँ होता है? केंद्रक पर होता है। कहाँ होता है? केंद्रक, यानी ये बीचों बीच होता है। कहाँ होता है? सेंटर पर यानी केंद्रक पर सबसे बड़ी भुजा व्यास होता है, यही व्यास है। क्या है? व्यास। सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि देखिए इधर से ये जा रहा है तो क्या है? छोटा 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 छोटा, सबसे लंबा भुजा कहाँ आ रहा है? बीचों बीच आ रहा है। हाँ, इधर से भी वही हाल है। तो सबसे जीवा पूछेंगे हम कि जीवा के सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। और जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलने वाली ऋजु रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? या जीवा कहलाती है। तो ये आप लोग जीवा समझ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छेदक रेखा। कौन पढ़ेंगे? छेदक। जल्दी से उतार लीजिए। चलिए, छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब क्या? देखिए ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल रेखा में इस पार से इस पार कहीं भी हो सकती है, अगर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए अलग काटती है, यही लिखा गया है कि वह रेखा जो वृत्त को पृथक पृथक मतलब कि दो भागों में अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग पृथक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, माने इस पार से उस पार काटती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। यहाँ से यहाँ भी ऐसे काट दीजिए, इसको भी क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। इसको यहाँ से यहाँ भी काट दीजिए, इसको भी क्या कहेंगे? छेदक रेखा। अब आप लोग से प्रश्न पूछते हैं, जहां तक पढ़ाए हैं इसके बाद स्पर्श रेखा पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? स्पर्श रेखा। ये छेदक रेखा हो गया। तो ये बताइए, पहला नंबर हमने यहाँ सर्कल खींचा, इस भाग को क्या कहेंगे? तो इस भाग को क्या कहेंगे भाई? परिधि। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। अब बताइए कि इस रेखा को यहाँ से यहाँ खींच दिए और ये दोनों को मिला दिए, इसको क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर सेंटर, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या कहेंगे। अब बताइए अगर इस भाग को इस भाग से यहाँ मिला दे, इसको क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जीवा का बड़ी भुजा का होता है? जीवा का बड़ी भुजा का होता है? तो बड़ी भुजा का होगा भाई? व्यास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिए। आप पहचान गए कि परिधि किसे कहेंगे, जीवा किसे कहेंगे, त्रिज्या किसे कहेंगे, और छेदक रेखा किसे कहेंगे। ये पूरी आपको पहचान हो गई। अब आपको कोई फिगर देगा, पूछेगा कि ये क्या है, तो बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि ये क्या है भाई, तो पहला नंबर ही क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। आपसे कोई पूछे कि वृत्त का ही रेखा क्या है? परिधि। क्या है? परिधि। आपसे कोई पूछेगा, इसे खींच देगा, बोलेगा कि बताओ ये अंदर में दो बिंदु मिल रहा है परिधि पर, इसको क्या कहेंगे? तो जीवा। क्या कहेंगे? इस पार से इस पर काट देगा तो इसको क्या कहेंगे? छेदक। क्या कहेंगे? के बाद हम लोग का है स्पर्श रेखा। रेखा क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि भाई स्पर्श बिंदु में, ये बिंदु में अगर दो को से काटेगा, अगर एक है एक यहाँ है, यहाँ से इस पार कटा तो क्या हो गया? छेदक रेखा। इसको क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा है, छेदक। लेकिन अगर ये इस बिंदु पर स्पर्श करते हुए केवल एक बिंदु पर काटती हुई आगे बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे?
स्पर्श रेखा। बोलिए क्या समझ में आया? समझ में आ गया? कह रहा है कि यदि कोई रेखा, देखिए यही चीज लिखे है, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न पूछता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है, क्योंकि जो सर्कल है आपका, जो सर्कल है आपका, इस पर अनंत बिंदु पर, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, सगरी बिंदु बिंदु है ना जी। केवल एक दूसरे से स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब कि ए पार से ओ पार नहीं जाना चाहिए। और इस पर आप रेखा खींचिए, यहाँ से इस रेखा को ऐसे खींचते हैं, बोलिए खींच दिए, ये ऐसे खींचते हैं, बोले खींच दिए, 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 बोले खींचा जा रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में यही ध्यान देना है कि दूसरे बिंदु से नहीं कटना चाहिए। दूसरा से जब भी कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। या दो बिंदु को जब यहाँ से यहाँ छू लेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवा। क्या कह देंगे? जीवा हो जाएगा। क्या बोलिए, स्पर्श रेखा समझ में आ गया? अब आपको ऐसा फिगर बनाकर दिया जाएगा, आप बता दीजिएगा। में जानेंगे चक्रीय सर्कल के बारे में। आइए चलिए अब देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? देखिए, वृत्त के अंदर ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के अंदर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे पाइप पार दीजिए, इस रेखा को मिला दीजिए, इसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब देखिए, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इनमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि से पर होते हैं। सब वृत्त के परिधि से सटे हुए हैं और वृत्त के कहाँ है? अंदर है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। अब आते हैं थोड़ा सा रिवीजन पीछे में, हम लोग आते हैं। अगर मैं इसको आपको केवल फिगर ऐसे बना दूं तो क्या कहिएगा? कि ये वृत्त है। क्या है? सर्कल है भाई। अगर इसका नाम पूछूंगा तो क्या बताइएगा? परिधि है। अगर इस पर यहाँ से यहाँ तक ये रेखा खींचूंगा तो क्या कहेगा? जीवा कहेगा। अगर यहाँ से इस पार कर देंगे तो क्या कहेगा? छेदक रेखा। और यहाँ से यहाँ तक ये सटा देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। जीवा के सबसे बड़ी भुजा क्या कहेगा? व्यास ना। अब इसके बाद स्पर्श रेखा, तो यहाँ से अगर इस बिंदु से अगर काटती हुई निकल जाती है, ये क्या है? स्पर्श रेखा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ हम बताते हैं आप लोग यहाँ पर ये, चाहे चलिए समानांतर रेखा बता देते हैं, उसके बाद फिर रिवीजन। समानांतर रेखा बताने के बाद उतार लीजिए। समानांतर रेखा देखिए, वृत्त पर कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है? दो गो। कितना? दो। कभी भी देखिए, एक बिंदु वृत्त की ऐसे यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, ये कभी रहेगी तो आपस में क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा। और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दो। अगर दो से अधिक नहीं खिंचाएगा, ये कैसे भाई? तो रीजन है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हुई, और यहाँ से एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हुई, और इधर से अब प्रतिच्छेद कराइएगा इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो इसीलिए समानांतर वृत्त में एक वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं
हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। तो ये प्रश्न में पूछता है कि समानांतर वृत्त के एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इससे अधिक नहीं। ये यहाँ तक के ऐसे भी होता है, फिगर बना लीजिएगा। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे हो सकता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे हो सकता है। ये सर्कल हो गया है, और इस सर्कल में यहाँ पर स्पर्श बिंदु और यहाँ पर स्पर्श, इधर से ये रेखा खींच लेंगे, बोलिए, और ये यहां से चलेगा, मिल गया है। और यहाँ केंद्र, ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, और ये त्रिभुज भी बन गया। ये एंगल, ये दोनों भुजा का होता है, बराबर होता है, क्या होता है। लेकिन समानांतर रेखाएं कभी भी होगी तो इस तरीका की होगी, और ये कबो एक दूसरे से समानांतर रेखा इसे मिलती नहीं है। समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग का सर्कल का इंट्रोडक्शन करा दिए। अब इस पर कल प्रश्न उत्तर देंगे, आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास आप लोग का यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।